नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी वृषभ राशि वाले जातकों का, यानी कि टॉरस ज़ोडिएक का। राशि चक्र की दूसरी राशि। इस राशि के स्वामी हैं शुक्र देव। शुक्र जो कि धन के कारक हैं, वैभव के कारक हैं, सुंदरता के कारक हैं, सुख सुविधा के कारक हैं, लग्जरी के कारक हैं। वो शुक्र आपकी राशि के स्वामी हैं। यही नहीं, चंद्रमा आपकी राशि में उच्च के होते हैं। चंद्रमा जो कि खूबसूरती के कारक हैं और लिक्विड मनी के कारक हैं, वो वृषभ राशि में उच्च के होते हैं। इस राशि का चिन्ह होता है बैल। वो बैल जिसकी पीठ जो है वो उठी हुई है। जब भी हम इसके चिन्ह का ध्यान करते हैं दोस्तों, तो हमारे जहन में एक और चिन्ह आता है, वो है नंदी बैल का। नंदी बैल जो कि सवारी है भोलेनाथ की। जब भी आप वृषभ राशि का ध्यान करेंगे, इसके चिन्ह का ध्यान करेंगे, कहीं ना कहीं रिजेम्बलेंस आता है आपके दिमाग में नंदी बैल का। तो ये सच्चाई भी है दोस्तों कि वृषभ राशि पर भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा रहती है। इतनी कृपा रहती है कि आप किसी भी मुसीबत में कहीं भी रहें, कहीं ना कहीं से भोलेनाथ की कृपा दृष्टि, दया दृष्टि आपको मिल ही जाती है। सहायता किसी न किसी रूप में आपको उनकी मिल जाती है। आप महसूस करेंगे, आप ध्यान करेंगे तो आपको भोलेनाथ की सहायता जरूर मिलती है। पर्सनालिटी की बात की जाए तो एवरेज हाइट के होते हैं या अबव एवरेज हाइट के होते हैं, यानी तो एवरेज हाइट होती है या तो एवरेज से थोड़ी सी ज्यादा होती है। जनरली गोरे रंग के होते हैं, लेकिन अगर पहले ही भाव में शनि बैठ जाए, राहु बैठ जाए या केतु बैठ जाए तो रंग जो है वो थोड़ा दबा हुआ भी हो सकता है, लेकिन बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी के मालिक होते हैं। क्योंकि शुक्र इस राशि के स्वामी हैं, नयन नक्श होते हैं, वो बहुत खूबसूरत होते हैं। खूबसूरती होती है, चार्म होती है इनके पर्सनालिटी में। ये लोग अट्रैक्टिव होते हैं, खूबसूरत होते हैं, चाहे रंग इनका कुछ भी हो, लेकिन ये लोग खूबसूरत जरूर होते हैं। कोई भी इनको देखता है तो एक बार इनकी तरफ आकर्षित जरूर होता है, क्योंकि इनकी पर्सनालिटी में एक चार्म होता है। शुक्र की राशि है तो चार्म आपकी पर्सनालिटी में होता ही होता है। थोड़े से रिजर्व स्वभाव के होते हैं, ज्यादा दोस्त नहीं बनाते। जो वृषभ राशि वाले लोग होते हैं, ये लोग बचपन से ही थोड़े से रिजर्व रहते हैं, बहुत ज्यादा दोस्त नहीं बनाते, लेकिन जिनको दोस्त बनाते हैं उनसे निभाते हैं, क्योंकि ये लोग जो होते हैं समझदार होते हैं। वृषभ राशि के लोग बहुत समझदार होते हैं, सात्विक स्वभाव के होते हैं। तो ये कम दोस्त बनाते हैं, लेकिन जिनसे बनाते हैं उनसे निभाते हैं। इनोवेटिव होते हैं, किसी भी चीज को बदल कर उसको खूबसूरत अट्रैक्टिव बनाना इनकी एक बहुत बड़ी कला होती है। जिद्दी होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं। जिद बना ली किसी बात की, जिद कर ली किसी बात की, तो उस चीज को पूरा किए बिना ये लोग नहीं रुकते। समझदार होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, लेकिन जिद्दी भी होते हैं। ऐसे तो जल्दी क्रोध इनको आता नहीं, बहुत शांत सरल स्वभाव के होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं ये लोग। भले ही बैल इनका चिन्ह हो, लेकिन इससे ये गलतफहमी मत पालिए कि ये लोग जो होते हैं वो गुस्सैल होते हैं, जब तक इनको कोई छेड़ता नहीं है दोस्तों। क्योंकि बैल अपनी धुन में शांत बैठा हुआ है, जब तक आप उसको छेड़ेंगे नहीं वो आपको कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने उसको छेड़ दिया, आपने उसको परेशान किया, फिर वो आपको छोड़ेगा नहीं। यही स्वभाव होता है वृषभ राशि वाले जातकों का। जब तक इनको कोई छेड़ता नहीं, ये किसी को परेशान नहीं करते, लेकिन एक बार किसी ने इनको छेड़ दिया तो फिर ये उसकी ऐसी दशा करते हैं कि वो खुद भी नहीं समझ पाता कि उसके साथ क्या हुआ। दूर की सोच वाले होते हैं, बचपन से ही दूरदर्शी होते हैं, आगे की प्लानिंग लेकर चलते हैं कि मुझे इस समय ये करना है, इस समय ये करना है। समझदारी होती है तो बहुत सोच समझकर फैसले लेते हैं, और इनकी सलाह जो है ये दूसरों को काम भी आती है। अगर ये किसी को सलाह दे दें कि आप इस काम को ऐसे करो वैसे करो, तो इनकी सलाह जो है ये दूसरे के बहुत काम आती है। समझदार बहुत होते हैं, कंफर्ट लवर होते हैं। अब क्योंकि शुक्र की राशि है, लग्जरी कंफर्ट इनसे जुड़ा हुआ होता है, तो इनको ये चीजें बहुत प्यारी होती है। अब बैल का क्या स्वभाव होता है दोस्तों, कि वो एक जगह बैठा हुआ है तो उसको आप जब तक प्रोवोक नहीं करोगे वो उठेगा नहीं, वो काम करेगा नहीं। तो इनको अगर इनका कंफर्ट जोन मिल जाए तो वहां से जल्दी ये उठना नहीं चाहते, हिलना नहीं चाहते, कंफर्ट जोन में फंस जाते हैं। कंफर्ट इनको मिल भी जाता है, बचपन चाहे कितना भी संघर्षपूर्ण हो,
लेकिन जवानी में आते आते, एक समय आते आते 30 के लगभग इनकी लाइफ में लग्जरी और कंफर्ट आ जाता है और उसकी लत लग जाती है इनको। फिर उस चीज से ये बाहर निकलना नहीं चाहते, उस चीज से बाहर निकलने में इनको परेशानी होती है। माता पिता परिवार से लगाव रहता है इनको, माता पिता और अपने परिवार से काफी लगाव रखते हैं। इमोशनल अटैचमेंट इनको अपनी फैमिली से बहुत रहती है, लेकिन इनके फैमिली के कुछ करीबी लोग ही इनको अक्सर बेवकूफ समझकर इनका फायदा उठाते हैं। इनके इमोशंस को बेवकूफी का नाम देकर कहीं ना कहीं इनका फायदा उठा जाते हैं इनके अपने ही करीबी लोग। यही इनके लाइफ का सबसे बड़ा ट्रॉमा भी होता है कि जिनसे ये प्यार करते हैं, जिनके लिए ये हमेशा अच्छा चाहते हैं, अच्छा सोचते हैं, वही लोग इनके सगे नहीं हो पाते। उन्हीं से, करीबियों से ही इनको धोखा मिलता है। बाहर वालों से ये लोग निपट लेते हैं, अपने ही लोगों से ये लोग परेशान रहते हैं। अपने ही लोगों की वजह से अक्सर जीवन में ये लोग दुखी रहते हैं। अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए भटकते रहते हैं। जैसा मैंने कहा, इनको कंफर्ट चाहिए, स्टेबिलिटी भी चाहिए, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो प्रेम में हो, प्यार में हो, वैवाहिक जीवन में हो, इनको स्टेबिलिटी चाहिए होती है। क्योंकि पृथ्वी तत्व राशि है तो स्टेबिलिटी इनके लाइफ की प्रायोरिटी होती है। इनको स्टेबिलिटी चाहिए होती है, इनको ठहराव चाहिए होता है। इसकी तलाश में ये लोग रहते हैं और जब तक ये चीजें नहीं मिलती है, ये लोग इन चीजों के पीछे भागते ही रहते हैं। अपने रिलेशनशिप में भी ठहराव चाहते हैं। ये एक ऐसा जीवन साथी चाहते हैं जो इनके जीवन में ठहराव लाने का काम करे, इनको स्थिरता दे। हमेशा एक स्थिरता के तलाश में ये लोग रहते हैं। अपने जीवन साथी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन क्योंकि मंगल इनके 7वें भाव के कारक होते हैं, अक्सर इनको जीवन साथी डोमिनेटिंग मिलता है। मंगल का स्वभाव उग्र होता है। मंगल इनके 7वें भाव के स्वामी हैं, तो इनके जीवन साथी का जो स्वभाव होता है वो थोड़ा डोमिनेटिंग होता है। इनको जो जीवन साथी मिलता है वो थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर का होता है। हालांकि इनके प्रति अट्रैक्शन बहुत होती है सामने वाले को, क्योंकि शुक्र पहले भाव के स्वामी है और मंगल 7वें भाव के, तो पति पत्नी के बीच आकर्षण की कमी नहीं होती है। लेकिन जो स्वभाव होता है जीवन साथी का वो थोड़ा सा डोमिनेटिंग होता है। केयरिंग होता है लेकिन डोमिनेटिंग होता है। प्रेम इनके जीवन में बहुत ज्यादा मायने रखता है। ये एक स्टेबल लव लाइफ चाहते हैं, एक ऐसा प्रेमी चाहते हैं जो इनको समझे, जो इनके स्वभाव को समझे, इनकी भावनाओं को समझे। लेकिन अक्सर ये प्रेम संबंधों में धोखा खाते हैं, क्योंकि बुध इनके 5वें भाव के स्वामी हैं, तो इनका जो प्रेमी होता है वो बहुत कैलकुलेटिव होता है। तो रिलेशनशिप के मामले में अक्सर इनके साथ धोखा ही होता है। जीवन में प्यार एक से ज्यादा बार आता है, लेकिन हर बार कहीं ना कहीं इनके साथ छल ही होता है, धोखा ही होता है, क्योंकि सीरियसनेस नहीं होती है बुद्ध में। कई बार इनके साथ छल होता है, धोखा होता है इनकी लव लाइफ में। हालांकि ये स्टेबिलिटी चाहते हैं अपने लव लाइफ में भी और अपनी मैरिड लाइफ में भी। बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर होते हैं। जब इनका विवाह हो जाता है तो ये अपने परिवार का, अपने स्पाउस का बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि हमेशा हर वक्त इनके दिमाग में एक ही चीज होती है कि मुझे एक सिक्योर स्टेबल लाइफ चाहिए, मुझे झंझटों से दूर रहना है। लेकिन बच नहीं पाते झंझटों से। प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में एक के बाद एक आते ही रहते हैं, क्योंकि सरल स्वभाव के होते हैं, तो दुनियादारी के मामले में ज्यादा माहिर नहीं होते। इनकी राशि में शनि योग कारक ग्रह है। शनि आपकी राशि में आपके भाग्य भाव के भी स्वामी होते हैं और आपके कर्म भाव के भी स्वामी होते हैं। तो अक्सर भाग्योन्नति जो है वो देर से होती है, क्योंकि शनि डीले करके चीजों को देते हैं। 36वां वर्ष जो होता है इनके जीवन का, ये एक टर्निंग पॉइंट होता है। ये एक ऐसा समय होता है, एक ऐसा वर्ष होता है जब आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आता है। तो 36वां वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होता है आपके जीवन में। लेट सक्सेस आती है लेकिन स्टेबिलिटी आती ही। प्रोफेशन की बात की जाए तो क्योंकि शनि आपके 10वें भाव के स्वामी है, कुंभ राशि आती है आपके 10वें भाव में, तो आप लोग जो है वो जो चाहते हैं, जिस भी प्रोफेशन में जाते हैं वहां पर आप सक्सेस हासिल जरूर करते हैं, क्योंकि शनि ऐसे भी कर्म के कारक हैं। आपके काम काज का जिम्मा शनि देव ही संभालते हैं। तो आप जिस भी प्रोफेशन में हाथ डालते हैं उसके पिक पर आप पहुंचते ही पहुंचते हैं। हालांकि स्ट्रगल आपकी लाइफ में रहता है, लेकिन सक्सेस भी आपको ह्यूज मिलती है।
बहुत बड़ी सक्सेस आपके हाथ लगती है जब आपका स्ट्रगलिंग पीरियड खत्म हो जाता है, क्योंकि शनि देर से देते हैं लेकिन दुरुस्त देते हैं। कौन सा प्रोफेशन आप लोगों के लिए अच्छा रहता है दोस्तों? क्योंकि शुक्र है, शुक्र और वृषभ राशि, तो फाइनेंस का बहुत महत्व होता है आपकी लाइफ में, रुपए पैसे का बहुत महत्व होता है। आपने देखा होगा कि शेयर मार्केट का चिन्ह भी बुल है, एक भागता हुआ बुल बैल ही है। तो रुपया पैसा कहीं ना कहीं सीधे तौर से आपके साथ जुड़ा होता है। शायद ही कोई ऐसा वृषभ राशि वाला जातक हो जो पैदा भले ही गरीब हुआ हो लेकिन उसकी मृत्यु गरीब व्यक्ति के रूप में हुई हो। जाते जाते वो बहुत कुछ कमा कर जाता है, बहुत कुछ हासिल करता है अपने जीवन में, चाहे उनका जन्म कितने भी गरीब परिवार में हुआ हो। लेकिन एक समय आता है जब उनके जीवन में धन का अभाव नहीं रहता। पैसे के मैनेजमेंट के मामले में भी ये लोग माहिर होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से रुपया पैसा मैनेज करते हैं। इसी वजह से बैंकिंग के क्षेत्र में, कॉमर्स के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। मैनेजमेंट के क्षेत्र में आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा आप सीए हो सकते हैं, क्योंकि रुपए पैसे को मैनेज करना है। वहां भी शेयर मार्केट से जुड़कर आप बहुत अच्छा काम करते हैं। बिजनेस की बात की जाए तो आप लोग शुक्र से जुड़ा व्यापार करते हैं तो उसमें आपको लाभ मिलता है। इंटीरियर डेकोरेशन का काम आप कर सकते हैं, कपड़ों का व्यापार कर सकते हैं, परफ्यूम, ज्वेलरी, इस तरह के व्यापार में आपको बहुत लाभ मिलता है। शुक्र से जुड़ा कोई भी व्यापार आपके लिए लाभदायक है। 16 से लेकर के 24 साल का समय आपके लिए सबसे ज्यादा स्ट्रगल से भरा हुआ रहता है। 16 की उम्र से लेकर 24 साल की उम्र तक आपकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज्यादा रहता है, बिल्कुल भी स्टेबिलिटी आपको नहीं मिलती। लेकिन 24 के बाद धीरे धीरे आप स्टेबल हो जाते हैं। आपका विवाह जिनसे भी होता है उनके लिए आप बहुत ज्यादा लकी साबित होते हैं। वृषभ राशि वाले लोगों से जिनका विवाह होता है उनकी तरक्की देखी गई है विवाह के बाद। उम्र का 25वां वर्ष, 32वां वर्ष, 34वां वर्ष, 36वां वर्ष, 42वां वर्ष, 48वां वर्ष और 53वां वर्ष, ये सभी वर्ष आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन सभी वर्षों में आप कुछ ना कुछ हासिल करते हैं, कुछ ना कुछ बड़ा होता है आपकी लाइफ में। या तो आपके करियर से जुड़ा हो, या तो शिक्षा से जुड़ा हो, आपकी संतान से जुड़ा हो, आपके वैवाहिक जीवन से जुड़ा हुआ हो, किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ। लेकिन इन वर्षों में आपके जीवन में कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव आता है, सकारात्मक बदलाव। मित्र राशियों की बात की जाए तो मकर राशि, मीन राशि, कर्क राशि, कन्या राशि और वृश्चिक राशि, ये सभी राशियां आपकी मित्र राशि होती है। इनके साथ आपकी तालमेल जो है वो अच्छी बैठती है। विवाह के बंधन में बंधने के लिए भी ये सभी राशियां आपके लिए शुभ होती है। शत्रु राशियों की बात की जाए तो धनु राशि, सिंह राशि और कुंभ राशि, इनसे आपकी बिल्कुल नहीं पटती। अगर इनके साथ आपका विवाह हो जाए, विवाह के संबंध में आप बंध जाएं, तो वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा तनाव रहता है, कभी भी स्टेबिलिटी आपको नहीं मिलती, डिस्प्यूट रहते हैं, कभी कभी तलाक तक भी बात पहुंच जाती है। शुभ रंग की बात की जाए तो सफेद और काला, ये दोनों ही रंग आपके लिए शुभ होता है। इसके अलावा हरा रंग भी आपके लिए शुभ होता है, क्योंकि बुध का रंग होता है। बुध आपके 5वें भाव के स्वामी है। शुक्र आपके पहले भाव के स्वामी हैं, उनका रंग सफेद है। और शनि क्योंकि आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो काला रंग, नीला रंग भी आपको बहुत सूट करता है। कोई भी शुभ काम आप करें तो उसमें इन सभी रंगों का आप इस्तेमाल करें, आपके लिए शुभ ही रहेगा। लाल रंग से आपको बचकर रहना चाहिए। लाल रंग आपके लिए शुभ नहीं होता, क्योंकि ऐसे भी कहते हैं ना कि जब आप बैल के सामने लाल रंग लाकर रख दें तो वो बिगड़ जाता है। तो लाल रंग बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें जब भी कोई शुभ काम करने को जाए। उपाय की बात की जाए तो आप 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में समस्याएं आ रही हैं, चल रही हैं, बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, तो आप 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। शनि के लिए ये रुद्राक्ष धारण किया जाता है। शनि आपके भाग्य भाव के स्वामी है, आपके भाग्य में रफ्तार आती है। लेकिन रुद्राक्ष धारण करने के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों के साथ ही आप रुद्राक्ष धारण करें, वरना ना करें। इसके अलावा आप नीलम धारण कर सकते हैं, क्योंकि नीलम जो रत्न है वो आपके लिए बहुत शुभ होता है। हीरा पहन सकते हैं आप, या फिर पन्ना भी पहन सकते हैं। ये तीनों ही रत्न आपके लिए शुभ रहते हैं। 5 रत्ती या उससे ज्यादा का रत्न पहने, तभी आपके लिए ये सभी रत्न जो है वो काम करते हैं। गौ माता की सेवा करना भी आपके लिए बहुत शुभ होता है। गाय को रोटी खिलाना, गाय को भोजन कराना आपके लिए बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि गाय जो है वो लक्ष्मी की कारक है और आपकी इष्ट देवी भी लक्ष्मी माँ ही है।
तो अगर आप गाय की सेवा करते हैं तो आपके जीवन में धन, वैभव, स्टेबिलिटी सब कुछ आता है। तो दोस्तों ये थी मेरी एनालिसिस वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। उम्मीद करती हूं कि वीडियो से आप लोगों को काफी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो से जानकारी मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।